सेटल हो जाइए, सेटल हो जाइए। चलिए, ब्रेक के पहले जितनी बातचीत हमने शुरू की, तो एक एक जगह में अभी हमको लगता है कि सब कोई अलग अलग होते हैं, सबका क्यों जीना भी अलग अलग होता है, सबकी समझ भी अलग अलग होती है और छत एक होती है। इसलिए जैसे जैसे हम आगे बढ़े हैं, हमारा लॉजिक बढ़ा है, जिंदगी में वैरायटी और क्वांटिटी बढ़ी है, साथ मिलके जीने का विश्वास घटा है, क्योंकि एक जन कोई दूसरी चीज को पसंद करता है, एक जन कोई दूसरी चीज को पसंद करता है। तो देखिए, हाँ जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ। तो एक बात पे हमारा ये ध्यान जाता है कि जिंदा रहने वाले पार्ट पे सब कुछ अलग अलग ही रहेगा, हमेशा अलग अलग रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास वो चीजें नहीं हैं जो हमेशा एक हैं और जो कभी नहीं बदलती हैं। जैसे जब हमने शिविर शुरू किया था, तो हमने ये चर्चा किया था कि जब हम साइंस पढ़ने जाते हैं तो हम ये चर्चा नहीं करते हैं कि हम इटालियन साइंस पढ़ेंगे कि हिंदू साइंस पढ़ेंगे कि मुस्लिम साइंस पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं करते हैं। तो आपने कहा कि नहीं जी, वो तो यूनिवर्सल होता है, इसलिए उस बारे में ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। उसी तरह से हमको मानव के बारे में भी ये क्लैरिटी मिल रही है कि मानव के बारे में भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो यूनिवर्सल हैं। यदि यूनिवर्सल वाली चीजें समझ में आ जाएं, तो फिर जो अलग अलग हैं उनके बीच में कोई विरोध नहीं है ना, वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं, ये क्लैरिटी हमारी बनेगी। तो जिंदा रहने के धरातल पे सब कुछ अलग अलग है, अलग अलग रहेगा, हमारी शक्लें अलग अलग हैं, है ना। तो फिजिकल लेवल पे चीजें अलग अलग ही रहेंगी। वो हिंदी फिल्मों में एक डायलॉग चलता है, खून का रंग तो एक है। खून का रंग एक है, वो भैंस का भी खून का रंग लाल ही होता है। तो खून का रंग एक होने से कोई मानव समान हो गया, ऐसा कोई आधार नहीं बनता है ना। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे हमारी ये क्लैरिटी बनेगी, जैसे मानव मानव में समानता की अपेक्षा है, मानव मानव में समानता की अपेक्षा है, ये अपेक्षा कहां से आ रहे? देखो, सूत्र ये है, सूत्र सुन लो, फिर उसके हिसाब से आगे की बात कर लेंगे। जो स्व अनुशासित नहीं है उन पे शासन किया जाना एक आवश्यकता है। तो आप ये बता दो कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए। आपको शासन पूर्वक नियंत्रित किया जाए कि आप स्वनियंत्रित हो पाओगे? क्या सम्मानजनक है? सम्मानजनक यही है कि हम स्वनियंत्रित हों, ये मानव का सम्मान है। तो मेरे को लगता है कि मैं बीच बीच में आपको बात करने के अवसर देता ही हूं कि जब आप आपस में शेयरिंग कर सकें। अभी जब तक एक लेवल तक की चर्चा हमारे बीच में नहीं हो जाएगी, तब तक हमारे साथ चलने का जितना एक हारमोनियस, जैसे कल की तुलना में आज हारमोनियस है, आज की तुलना में कल और बेहतर हारमोनियस होगा। तो एक तो मेरा अनुरोध ये था कि जो हमारे टीचर्स कुल कितने उपलब्ध हैं, आपके सारे टीचर्स में से एमएससी ये बीएससी वाले पार्ट में से कुल कितने टीचर उपलब्ध हैं यहाँ पे? सुबह तो 3 लोग थे। तो देखिए, एक तो मैं आपके जो लोग और टीचर्स हैं जो यहाँ नहीं हैं, आप उनको बता दीजिए कल से कि कम से कम यदि ये स्टूडेंट्स किसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं और टीचर्स को ये पता नहीं रहेगा कि ये किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो आप इनको सपोर्ट नहीं कर पाओगे।
तो इसलिए भी ये ज़रूरी है कि यदि कोई प्रोसेस कॉलेज में चल रही है और धीरे से कम देखिए, अब तक हमको ये भी लगता था कि आत्मीय इंस्टीट्यूशन है, स्वामीनारायण संप्रदाय के इंस्टीट्यूशन है, हो सकता है स्वामीनारायण से जुड़ा हुआ कुछ बोलेंगे, ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं और सोचने में कोई गलत भी नहीं है। लेकिन अभी हमको ये क्लियरली, कम से कम हम 3 दिन साथ रह के एक दूसरे के बारे में ये समझ सकते हैं कि इस बात का किसी धर्म, किसी देश, किसी इज्म से कोई लेन देन नहीं है। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, कोई एक बढ़िया चीज़ उपलब्ध हो गई है। जिस तरह से हम एटम और सेल को यूनिवर्सली समझ सकते हैं, उसी तरह से हम ह्यूमन बीइंग को भी यूनिवर्सली समझ सकते हैं। ये एक नई तरह की कोई चीज़ सामने आ गई है। देखो, ये सब काम हम किसी कॉलेज के साथ ही करते हैं ऐसा नहीं है, समाज में तमाम तरह के लोग करते हैं। और लोग हर 2 महीने में, ये जिनको ये कोर्स ठीक लगता है, फिर वो क्या करते हैं कि ये फिर 2 साल हर 8 दिन चलता है, जो समाज में हम करते हैं उसका मॉडल है। और कुछ लोग जिनके पास, जो यंग हैं, जो अनमैरिड हैं, जिनके पास टाइम है, उनके लिए 6 महीने का ये फुल टाइम एक कोर्स भी चलाते हैं। हम कोई सर्टिफिकेट नहीं देते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के साथ हमारा कोई एफिलिएशन नहीं है, फिर भी लोग अपना 6 महीने लगाते हैं। हर 2 महीने बाद 8 दिन के लिए अपनी जॉब से छुट्टी लेके, अपना, कई लोग तो फॉरेन से भी हर 2 महीने बाद आते हैं ताकि वो इस कोर्स को पूरा कर सकें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कई बार कोई चीज़ हमको जब हमारी ज़रूरत नहीं होती है या हम अपनी ज़रूरत को नहीं पहचानते हैं, तो हम उसको वैल्यू नहीं कर पाते हैं। और ये गलत नहीं है, जब तक कोई चीज़ का वैल्यू हमको पता नहीं चलेगा, हम पहचानेंगे भी कैसे। तो आपकी तरफ से कोई गलत एटीट्यूड है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ। और मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि जिस तरह की अभी एजुकेशन है और जिस तरह से वो दी जा रही है, वो बहुत संतोषजनक नहीं है। इसलिए इस कॉलेज का, स्कूल कॉलेज का मैक्सिमम टाइम हमारा टाइम पास जैसा गुजर जाता है। बड़ा हिस्सा दुख कब होता है, जब आप जॉब में उतरते हो तो पहली बार आप फील करते हो कि यार मैं कॉम्पिटेंट नहीं हुआ। और जब हम लोग इंजीनियर बन के जॉब में आए, तो जो हमारा, अब बीइंग ए इंजीनियर हमको एक थोड़ी ऊंची जगह मिल गई, लेकिन जो हमारा, हमको उतना भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है जितना हमारे, जिसको हमको हेड करना है उसको जितनी टेक्निकल नॉलेज है। अब अपनी इज्जत के मारे पूछ भी नहीं सकते कि मैं उससे सीनियर पोजीशन पे हूँ, तो मैं उससे पूछ भी नहीं सकता कि ये कैसे होता है। तो तब बहुत ख़राब लगता है, यार 4 साल इंजीनियरिंग में थे और कुछ ढंग से कुछ बताया नहीं, है ना। जब फील्ड में जाते हो तब आपको फील होता है, आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, तब आपको फील होता है यार चीज़ें कैसे हैंडल होती हैं। अभी ब्रेक के दौरान ब्रेक के दौरान कुछ साथी चर्चा कर रहे थे, है ना, सर शादी होती है तो 25 साल से जो लड़का घर में रह रहा था, जो माँ बाप के साथ में जैसा वो जी रहा था, ये शादी होने के बाद ऐसा क्यों नहीं रहता है? क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हमने पहले कभी सोचा नहीं, है ना। तो यदि हमने इंग्लिश सीखी है तो हम इंग्लिश बोल पाते हैं, हमने मैथमेटिक्स के लिए कोई समय लगाया है तो हम मैथमेटिक्स कर पाते हैं। ज़िंदगी के लिए कोई समय नहीं लगाया है तो टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया, ये होता नहीं है। ऐसा मैंने कल भी आपसे शेयर किया। ज़िंदगी में कभी कभी मौके आते हैं, उन मौके को हम कैसे सदुपयोग करेंगे ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, पर ज़िंदगी माफ़ नहीं करती है। आपकी तैयारी है तो ज़िंदगी में पास हो गए, आपकी तैयारी नहीं है तो बार बार फेल हो गए, चॉइस आपकी है। इसलिए बोलता हूँ, तो जो समय हमारे पास है उसको हम थोड़ा बेहतर तरीके से इन्वेस्ट कर पाएँ। हमने चर्चा की, कल से अभी तक हमने बार बार ये चर्चा की कि मेरे भाव और विचार पे मेरा नियंत्रण होगा तो ये मेरे लिए सुखदायी स्थिति है, मेरा नियंत्रण नहीं होगा तो ये मेरे लिए दुखदायी स्थिति है। अब मुझको ही नहीं पता है कि मैं सारे निर्णय क्यों लेता हूँ, कैसे लेता हूँ। तो ब्रेक के पहले हमारी ये क्लैरिटी बनी कि दुनिया के सभी मानव जो कुछ भी करते हैं वो अपनी समझ से किसी सुख की तलाश में करते हैं, ये नियम है। ठीक हो गया। अब इस नियम को हम कितना भी वायलेट करके देखें, जैसे जब हम एटम पढ़ते हैं तो वो टेबल रहता है ना, क्या बोलते हैं, मेंडलीव टेबल, पीरियोडिक टेबल, है ना। वो पीरियोडिक टेबल में सारे एटम की कैरेक्टरिस्टिक्स नीचे लिखी रहती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेलिएबिलिटी और तमाम, है ना। तो लोहा है तो वो लोहे जैसा ही बिहेव करेगा, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम जैसा ही बिहेव करेगा। उसका बिहेवियर हमको पहले से पता है, इसलिए उसको जहां भी यूज करना है हम यूज कर पाते हैं। आदमी का बिहेवियर, 30 साल एक घर में एक छत के नीचे रह के ना हमको अपना बिहेवियर पे भरोसा होता है, ना अपने साथ के लोगों के बिहेवियर पे भरोसा होता है। इसका मतलब है
कि हम लोहे का बिहेवियर तो समझ पाए, लेकिन खुद का बिहेवियर समझ पाए क्या? तो धीरे धीरे हम एक एक तार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपना बिहेवियर भी समझ सकें। क्या वो चीज़ें हैं जो मेरे बिहेवियर को गवर्न करती हैं? फिर मेरे को मेरा ही बिहेवियर समझना जरूरी है कि जो मेरे साथ में रहते हैं उनका भी समझना जरूरी है, उनका भी समझना जरूरी है, उनका भी समझना जरूरी है। अभी ऐसा लगता है कि हम सब अलग अलग हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक करके मैं नियम आपके बीच में रखते जाऊंगा, आप उनको जांचते जाइए। इतनी बड़ी सभा में आपको ये कहा जा रहा है कि जो भी मैं कहूँगा उसको आपको